चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा आज कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। एक्चुअली न्यूमेरिकल ही है, खाली कंसेप्ट को अप्लाई करना है। चलो ये पूछे गए वाला क्वेश्चन है जेईई मेन अभी करंटली जनवरी 2025 में, ठीक है। 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि ग्रेविटेशन पे है। मैंने पहले बोला 9th 10th एंड 11th ये 3 क्लासेस अगर आपने प्रॉपर किए हैं, प्रॉपर कंसेप्ट के साथ आपने लर्न किया है तो आप इजीली इसको उड़ा के आओगे डेफिनेटली। चलो कंसंट्रेशन से रीड करते हैं। द अर्थ हैज अ मास 8 टाइम्स एंड अ रेडियस 2 टाइम्स ऑफ द प्लैनेट। इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देन द एस्केप वेलोसिटी इन किलोमीटर पर सेकंड फ्रॉम द प्लैनेट विल बी। यानी 2 कंडीशन दिया उन्होंने, 2 यहां पे चीजें हैं, आपने शायद भूल गए हो, रीडिंग आपका उतना स्ट्रांग नहीं है तो बहुत हार्ड जाएगा, यकीन मानिए, ठीक है। चलो यहां पे 2 प्लैनेट्स है, अर्थ बड़ी है और ये प्लैनेट छोटा है, राइट। सो आई विल टेक दिस इज अ ओके, so this is a planet, okay, planet not, so I will take here the earth, okay, now this is a earth, okay, and here it is I will take the unknown planet। अब आपको पता है कि 8 टाइम्स मास ज़्यादा है। अगर मास ऑफ द प्लैनेट मैं mp देखता हूँ, राइट, क्लियर, mp है तो उसका 8 टाइम्स मास स्ट्रॉन्गर है, यानी ज़्यादा है, जो कि अपने मास ऑफ द अर्थ है। अंडरस्टैंडिंग? मास ऑफ द अर्थ के लिए मैं कैपिटल एम बाद में ले लूंगा क्योंकि हमें वही फॉर्मूला हमने बचपन से रटाया वही किया है, ठीक है। सो मास ऑफ द अर्थ अगर आपको दिखाना है तो हम कैपिटल एम से लेंगे। अगर ये फाउंडेशन के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ द प्लैनेट में स्मॉल एम से लूंगा, चलेगा, ओके, डन, क्लियर, ओके। अब क्या बोल रहा है, जो रेडियस है वो 2 टाइम्स है, यानी इसकी रेडियस अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, आर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अर्थ की रेडियस ट्वाइस ऑफ क्या है, आर है। अंडरस्टैंडिंग? बड़ा है, यानी प्लैनेट छोटा है ना, राइट। तो हमें क्या निकालना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मुझे वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है तो उसको कितना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी की जरूरत है, जो कि प्लैनेट से लेता हूँ मैं, सॉरी फॉर इट। अब यहाँ पे प्लैनेट जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है जो कि कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन एस्केप वेलोसिटी ये फॉर्मूला कैसे बना, तो आपने क्या किया, एस्केप वेलोसिटी वी से दिखाया, दैट इज √2g मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय व्हाट, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये फॉर्मूला आपने यूज किया तब जाके वैल्यू आती है, डन। तो ये मैंने 2 कंडीशन बनाया आपको समझाने के लिए, बट इफ यू आर द स्टूडेंट तो इतना टाइम तो आपके पास होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कंसेप्ट को बिल्ड करना सीखो तो ही आगे चल के आपका कितना भी टफेस्ट लेवल का न्यूमेरिकल आए, आपकी बिल्डिंग यानी आपका माइंडसेट कभी हिलेगा नहीं जगह पे से। फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स को ज़्यादा बनाना है, अगर इमारत बनाना है बड़ी तो बेसमेंट उतना ही नीचे स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलो ज़्यादा प्रवचन नहीं चाहिए, सीधा हम क्या करेंगे, टॉपिक पे मूव हो जाएंगे और सीधा न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अब उन्होंने बोला क्या कि जब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ से भेजूंगा तो वीपी की वैल्यू हमें निकालना है, एस्केप वेलोसिटी, व्हिच इज अ वेरी सिंपल, वेरी इजी। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एस्केप वेलोसिटी? दैट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू √2gm मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय, हम क्या लेंगे, अर्थ की रेडियस जो कि कितना है, ट्वाइस है, राइट। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके, रेडियस ऑफ द अर्थ डेफिनेटली क्या है, ट्वाइस है ऑफ दैट ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अंडरस्टैंडिंग? ओके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ आर से दिखा देता हूँ, चलेगा, क्लियर। तो ये मेरे को समझ में आ रहा है पूरा, ओके, डन। तो सिमिलरली द एस्केप वेलोसिटी इसकी बनेगी, वो क्या बनेगी मुझे बताएंगे, √2 एज होगा, मास ऑफ द अर्थ है यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ द व्हाट, प्लैनेट होगा, होल टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, रेडियस जो कि आरपी है, राइट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत पालिए, मैं यमी लिख लेता हूँ आपको, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्मॉल एम की जगह पे कैपिटल एम पी दिखा देता हूँ, समझ में आ रहा है। तो आपकी मर्जी, आपको जैसा पढ़ना है वैसा पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, जो मास ऑफ द अर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 8 टाइम्स ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ द प्लैनेट है, राइट। अब सीधा ये जो इक्वेशन मैंने निकाला, ठीक है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अननोन प्लैनेट, वीपी में यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या निकालना है हमें, वीपी की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, वीपी बाय व्हाट, आई विल टेक द वीई, चलेगा, रेशो। तो सीधा हम क्या करते हैं, कुछ ये फॉर्मेट में लेंगे, दैट इज द 2gm, that is the mass of the planet with respect to what, radius of the planet, whole term divided by √2g mass of the earth, right, whole term divided by what, radius of the earth। तो सीधा इक्वेशन को पुटअप करना है, जो वैल्यू मैंने समझा के दिया आपको, वैल्यू को पुटअप करना है, 2 गेट कैंसिल, जी गेट कैंसिल बेटा, राइट। तो ये जो डिनोमिनेटर टर्म है किधर जाएगा, टर्म ये न्यूमरेटर, और एम पी बाय क्या आएगा, एम ई आएगा। कितना सिंपल है, तो मुझे बताएंगे √ मास को हम अलग लेंगे, दैट इज एम पी बाय व्हाट, एम ई इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ, होल टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट हम लेंगे। आर अंडरस्टैंडिंग? कितना आसान है, कितना सिंपल है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सो वीपी बाय व्हाट, आई विल टेक द वीई इज इक्वल टू क्या आएगा, चलो मास ऑफ द प्लैनेट, ओके, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द अर्थ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, मास ऑफ द अर्थ, चलेगा, राइट। तो कितना आएगा, √, चलो दैट इज एम पी बाय 8 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट है। आर अंडरस्टैंडिंग? सिंपल है बेटा, आसान है, ओके, इनटू, चलो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, ट्वाइस है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ व्हाट, प्लैनेट, अननोन प्लैनेट, आरपी गेट कैंसिल, एमपी गेट कैंसिल, तो कितना आएगा,
4 यानी 1/√4 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, बट आपको पता है ना v की वैल्यू तो ऑलरेडी दिया जो कि कितना है 11.2, राइट। सो ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज वीपी बाय 11.2। अब ये डिनोमिनेटर का इधर किस में जाएगा, न्यूमरेटर। सो वीपी की वैल्यू कितना आएगी, दैट इज 11.2 होल टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट 2, तो कितना आएगा दैट इज 5.6 किलोमीटर पर सेकंड। डन। कितना आसान है बेटा, कितना सिंपल है।